एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम गले लगे। गरीबदास सत तोर से भजन जन, सब ही काल की जेल में। एक पुण्य करने वाला है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात है। एक पापी पाप कर रहा है, और एक कति कंगाल सोम सोने दान नहीं करता। कहते जो पुण्य करता है, जिसको पूर्ण संत नहीं मिला, पूर्ण शास्त्र विधि अनुकूल साधना नहीं मिली, और न करता पाप और करता है पाप, वो दोनों बराबर है। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, दावे 88। उतरे बहुत जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, दावे 88। उतरे बहुत जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, दरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। शिष्य भगत जी, गुरु जी की पतली आवाज़ है, महेंद्र भगोड़ा की पतली आवाज़ है। और गुरु जी ने जो सत्संग शुरू में किए थे 1994 में, 2006 में, सब पतली आवाज़ है। 2014 में मोटी आवाज़ है, क्योंकि सत्संगों में मोटी आवाज़ बदल दी गई सत्संगों की। जब गुरु जी 18 नवंबर 2014 में अरेस्ट हुए तब उनकी पतली आवाज़, और इसके बाद अब 2022 में गुरु जी के नाम से जो जेल से ऑडियो आ रही है उसमें भी मोटी आवाज़। और महेंद्र भगोड़ा की आज तक आवाज़ नहीं बदली। तो आगे महेंद्र भगोड़ा की भी आवाज़ सुनो, फिर गुरु जी के जो जेल के नाम से ऑडियो आती वो भी सुनो। ये परिवर्तन कैसा? महेंद्र भगोड़ा की आवाज़ नहीं बदली, लेकिन संत रामपाल जी की महाराज की आवाज़ सत्संगों में बदल जाती है। 1994 से लगा 2014 तक के सत्संगों को उठाकर देख लीजिए आप, किस तरह इन्होंने आवाज़ को बदला है, परिवर्तन, गुरु जी की आवाज़ को परिवर्तन किया है। ये महेंद्र भगोड़ा की भी आवाज़ सुन लो, और आगे फिर जेल वाली ऑडियो सुनना सच साहिब, जय बंदी सोड़ की जेल वाली वीडियो सुनना सच साहिब। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं, और मैं संत रामपाल जी का छोटा भाई हूं नाते में। संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? वैसे तो भक्ति की रुचि बचपन से ही थी, फिर महाराज जी का बचपन से साथ मिलने से हनुमान जी की भक्ति, भगवान शिव के व्रत रखना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। वह भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से मानता था, भगवान श्री कृष्ण जी को। जो आम हिंदू लोग करते वही भक्ति हम करते थे। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं, और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने पर विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है।
लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं। आज उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके से सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब हम। ठीक है जी, ओके। तो ये थे महेंद्र दास संत रामपाल के भाई। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए, कि इन्होंने झूठ बोल दिया, हमें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। बच्चों, जो सेब खराब हो जाती है उसको फेंकना पड़ता है, वो औरों को भी खराब कर देती है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश से सब कार्य कर रहा है और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। और इस पवन के खिलाफ दास ने एसपी साहब हिसार को यहाँ से लिखित रिपोर्ट भेजी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि इसने मेरे भक्तों को लूट लिया झूठ बोल बोल के। सबसे मैं आदेश देता हूँ, जो भी इनके संपर्क में आए अपना नाम शुद्ध करा लो। बच्चों, मुश्किल से काट के लाया हूँ नरक से, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लिए मर मिट रहा हूँ। इन पापियों ने जरा सा लग गया मेरे बाग में, आग लगा दी। ये दो कीड़े हैं, इनसे बच कर रहो। परमात्मा ने दया कर दी कि यहाँ से वीडियो चल पड़ा। ये भी आपके ऊपर न्यारी कृपा की है कबीर भगवान ने। बच्चों, ये झूठ बोलते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो फोन वीडियो के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो गलत है। इन दोनों पापियों ने भी वीडियो के माध्यम से ही नाम लिया हुआ है। 2008 से दास ने ये परंपरा डाल दी थी, क्योंकि दास ने सतलोक जाना है। ये मिट्टी का शरीर है, वो इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, एक जैसा काम कर रहा है। लाखों करोड़ों भक्तों को इतना सुख हुआ है, गिनती नहीं हो सकती। इन पापियों से बचो, रहम करो मेरे ऊपर, अपने कर्म बनाओ, वापस आ जाओ। ये मना करते आश्रम मत जाओ। दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रम में जाओ। आश्रम का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों, मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूध तो बहुत आएंगे। संगत में कुसंगत उपजाए, जैसे बड़ में बांस, ये बांस उग के रामखोर आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो। सबको माफ कर दिया, ठीक है, गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। और संजय दिल्ली के खिलाफ भी मैंने डीजीपी हिमाचल को यहाँ से रिटर्न कंप्लेंट भेजी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है। जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।
परमात्मा सभी प्यारे आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के शिष्य है। भगत भाइयों, आपको ये वीडियो परमेश्वर ने बनवाया है। 1994 के सत्संग सुन लिए, कुछ सत्संग ऐसे बचे हैं, बाद बाकी सब में आवाज इन्होंने परिवर्तन कर दी। 1994 के कुछ सत्संगों की आवाज सुनो, कुछ 2006 के सत्संगों की आवाज सुनो, फिर 2008, 9, 10 के सत्संगों की आवाज सुनो, 2014 के सत्संगों की आवाज सुनो, फिर 2018 नवंबर 2014 में जब बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज जी अरेस्ट हुए थे, तो मीडिया के सामने जब बोल रहे थे वो आवाज सुनो। फिर 2022 में संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जेल के नाम से वीडियो आ रही, वो आवाज सुनो। 2022 के पहले जो ऑडियो आती रही उनकी आवाज सुनो। 1994 से लगा 2022 तक संत रामपाल जी महाराज की आवाज में लगातार परिवर्तन होता रहा, लेकिन मीडिया के सामने जो परमेश्वर ने बोला उसमें परिवर्तन नहीं कर सके। अब देखिए, ये कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से परिवर्तन हो गया। महेंद्र भगोड़ा का आपका इंटरव्यू दिखाया, वीडियो दिखाया, जो बरवाला कांड के पहले ही किसी इंटरव्यू इसने दिया था बरवाला आश्रम में। इसके बाद बरवाला कांड के समय 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड के समय इस महेंद्र भगोड़ा का आपका इंटरव्यू दिखाया, जो मीडिया के सामने बयान दे रहा था। दोनों सेम आवाज है, लेकिन गुरु जी की आवाज बदलती जा रही है। क्यों? ये तत्व ज्ञानी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो शिष्य बने हुए हैं, ये दुनिया के सबसे महामूर्ख शिष्य है। 99% महामूर्ख है, इनको एक पैसे की तमीज नहीं। अभी भी इतना क्लियर करके परमेश्वर करवा दिया है। इन गद्दारों ने आज के 3-4 साल पहले सत्संग सब मांगे थे कि सब लोग जितने भी पुराने सत्संग हमें दे दो, क्योंकि सबकी आवाज इनको बदलना था। इसलिए गुरु जी की मोटी आवाज कर दी। और तो और सही, गुरु जी के कई सत्संग अंग्रेजी भाषा में कर दिए और मराठी भाषा में कर दिए, अन्य भाषाओं में परिवर्तन कर दिया। गुरु जी का मुखड़ा चल रहा है, गुरु जी की फिंगर चल रहे हैं, आवाज दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। अब बताइए, यही हाल ये गुरु जी के जेल के नाम से वीडियो आ रही है। अब जब महेंद्र भगोड़ा की फोटो की वीडियो बना दी गई जिसमें ये डांस कर रहा है, उसको कोई नहीं मान रहा, उसको नहीं मान रहा कि ये ऐसा कैसे हो गया, लेकिन गुरु जी की वीडियो जेल से आ रही है। अभी भी समय, जाग जाओ, कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर छिड़का करन मेरा, जो संत रामपाल जी महाराज कहा था, वो निबेरा करो, वरना 600 साल पहले से भी ज्यादा तुम्हारी दुर्दशा होगी। 99% ये जो संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य बने हो, ये गूंगे बहरे अंधे बन के मत चलो, याद रखना। हम तो ये सबूत है, ये सत्साहेब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्य आप तक सच्चाई पहुंचाते रहेंगे। आप स्वीकार करो अथवा न करो, आपकी मर्जी। आपको कई सत्संग भेजूंगा, देखिए कैसे इन्होंने आवाज परिवर्तन किया, गुरु जी की आवाज क्या कर दिया। लाइव वीडियो आपको भेजता हूं, ये आपने नहीं देखे होंगे, आपको पूरा प्रमाण परमेश्वर भिजवाएंगे। जय हो बंदी चोर की सच्चाई, जय हो परमात्मा।